नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार सिन्हा आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में जिसका नाम है स्टॉक लर्निंग। दोस्तों, आज मैं एक बार फिर आप लोगों के सामने आलोक इंडस्ट्रीज का वीडियो लेकर के आया हूं। और जैसा कि आप सबको पता है कि आलोक इंडस्ट्रीज ने आज जो है वो एक OCPS के बारे में एक लेटर जो है वो डाला है एक्सचेंज को। तो सबसे पहले मैं उस लेटर के बारे में बात करूंगा, क्योंकि जब से ये लेटर एक्सचेंज में आया है तब से काफ़ी लोगों का ये क्वेरी आ रहा था कि इस लेटर में क्या है, कुछ क्लैरिटी नहीं है, बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। तो आज मैं दो चीज़ें डिस्कस करूंगा। एक तो मैं डिस्कस करूंगा इस लेटर के बारे में कि OCPS में क्या कहना चाह रही है रिलायंस इंडस्ट्रीज, और दूसरी बात हम करेंगे कि इसका जो रिजल्ट है वो 26 तारीख को आने वाला है। तो इस लेटर का उस रिजल्ट से क्या मतलब है, कोई कनेक्शन है, कोई रिलेशन है या नहीं है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं इस लेटर का। तो ये लेटर जो है ये 12 तारीख का ही देख रहे हैं आप, अप्रैल 12 का ही जो है सो ड्राफ्ट हुआ है, मगर एक्सचेंज में इसे 23 तारीख को डाला गया है, 23 अप्रैल को डाला गया है। इसमें आलोक इंडस्ट्रीज ने ये बताया है कि जो OCPS कन्वर्जन जो होने वाला था इनका, जो 250 करोड़ का जो इन्होंने कैपिटल इन्फ्यूज किया था, उसके अगेंस्ट में जो इनको प्रेफरेंशियल शेयर मिलने वाला था, उसके बारे में इन्होंने बताया है कि कैसे कैसे हम जो है शेयर लेंगे, और उसके बाद हमारा जो होल्डिंग है वो कितना होगा, और उसके हमारा जो वोटिंग राइट है वो कितना होगा, मेरे पास कितना होगा, JM फाइनेंशियल के पास कितना होगा। ये सारी बातें उन्होंने की है। और ये सब जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 40% लिखा हुआ है, 60% लिखा हुआ है, यहाँ पे 34.99% लिखा हुआ है, 23.27% लिखा हुआ है। तो ये मैं आज इसको क्लियर करूंगा अभी कि इनका कहने का मतलब क्या है। और ये जो 622 करोड़ 38,45,177 जो इक्विटी की बात आई है, ये इतना इक्विटी कहाँ से आ गया, जबकि इनका 496 करोड़ के आसपास इक्विटी था। और ये 83.37% जो इन्होंने कहा है, इसका क्या मतलब है, तो ये सारा मैं डिटेल में कवर करूंगा। तो इस लेटर को वन बाई वन पढ़ने से बेटर है कि मैं आपको ना इसका एक फिगर समझा देता हूँ, वो आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए, ये मैंने एक एक्सेल शीट तैयार किया है, और इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि जो इसका जो शेयर पैटर्न जो होल्डिंग था, शेयर होल्डिंग पैटर्न था, वो मार्च का इन्होंने जो अपलोड किया था उसके अकॉर्डिंग इसके अंदर दो प्रमोटर्स थे, और प्रमोटर्स हैं एक तो रिलायंस और एक JMARC। इन दोनों, ये दोनों प्रमोटर ग्रुप में थे। उसमें रिलायंस के पास 198 करोड़ 65 लाख 33,303 शेयर था, और जिसका टोटल परसेंट आता है 40.01%, यानी इतना होल्डिंग रिलायंस के पास था। और JMRC के पास 173 करोड़ 73 लाख 11,884 शेयर था, और उनके पास जो होल्डिंग था वो था 34.99। तो इन दोनों को मिला करके, यानी प्रमोटर्स ग्रुप में ये दो थे, रिलायंस और JMRC। तो रिलायंस और JMRC दोनों को मिला करके जो है इनका जो होल्डिंग था वो 75% का था, एज पर मार्च 21 शेयर होल्डिंग पैटर्न। और पब्लिक के पास जो था वो 25% होल्डिंग था। और इसका इक्विटी देखेंगे तो 124 करोड़ 13,95,224 शेयर पब्लिक के पास है। इसके अंदर इंस्टीट्यूशंस वगैरह जो भी हैं वो सारे हैं, 2 लाख तक इन्वेस्टमेंट वाले, 2 लाख से ऊपर वाले इन्वेस्टमेंट वाले, DIA FI सारे हैं इसके अंदर। तो सबका टोटल जो परसेंटेज है होल्डिंग का वो 25%। तो 75% और 25% मिल करके ये 100% ये हो गया। और टोटल जो इक्विटी रिलायंस के पास है वो रिलायंस सॉरी मतलब जो आलोक इंडस्ट्रीज का है वो है 496 करोड़ 52 लाख 40,401। तो ये मार्च के अकॉर्डिंग था। अभी जो OCPS कन्वर्जन का जो इन्होंने लेटर डाला है उसमें इन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि OCPS के थ्रू इनको जो शेयर मिलेगा वो मिलेगा 250 करोड़ शेयर और मिलेगा, और ये पूरा का पूरा शेयर जो है इनको वो मिलेगा रिलायंस को। यानी ये जो 250 करोड़ जो शेयर मिलेगा ये JMRC को नहीं मिलेगा, ये रिलायंस को मिलेगा। ठीक है। तो अगर हम ये देखते हैं कि 75 करोड़ तो इनके पास पहले से, 75% तो पहले से होल्डिंग है, और ये 250 करोड़ और आ जाता है, तो इनका जो टोटल जो होल्डिंग है वो इनका 75% से बढ़ जाएगा। और उस कंडीशन में जो सेबी का जो रूल है कि प्रमोटर्स जो है वो 75% से ज्यादा होल्डिंग नहीं रख सकता है, तो ये जो 250 करोड़ जो इनको मिलेगा तो एक्स्ट्रा हो जाएगा, वो एक्स्ट्रा शेयर इनको मार्केट में बेचना पड़ता। अब जैसा कि मुकेश अंबानी है वो हमेशा जो है वो कुछ न कुछ नया नया डालते रहते हैं।
इनके पास बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं। तो मुकेश अंबानी ने क्या किया है कि इन्होंने ये कोशिश की है, इनको ऐसा लगा कि हम इस शेयर को जो है कुछ इस तरीके से एडजस्ट करें, कंपनसेट करें कि ये मेरा 75% से ज़्यादा होल्डिंग ना हो और मार्केट में मुझे ये बेचना ना पड़े, क्योंकि इनको ये लग रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज को या मुकेश अंबानी को कि अगर शेयर हम रखते हैं तो मुझे ज़्यादा फायदा होगा और आगे चल करके रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर की वैल्यूएशन जो है वो ज़्यादा हो सकता है, उस केस में मुझे ज़्यादा फायदा होगा, तो पूरा का पूरा शेयर हम रख लें। तो इसको एडजस्ट करने के लिए उन्होंने क्या किया कि जो 250 करोड़ का शेयर है वो पूरा का पूरा इन्होंने अपने पास रख लिया। तो इनका जो नया जो इक्विटी हो गया वो हो गया 198 करोड़ 65,33,333 ये हो गया और 250 करोड़ ये हो गया। ये दोनों मिल करके इनका जो नया इक्विटी बनता है वो बनता है 448 करोड़ 65,33,333। ये हो गया रिलायंस का टोटल इक्विटी नया, जो मिला 250 करोड़ वो मिला करके। और जेएमआरसी को इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्रमोटर के ग्रुप से हटा दिया और जेएमआरसी को इन्होंने जो है वो एक ट्रस्ट के रूप में, एक जो है सो संस्था के रूप में इन्होंने उसको पब्लिक होल्डिंग के साथ इसको डाल दिया। तो अब क्या हुआ कि जेएमआरसी का 173 करोड़ 73,11,844 शेयर है वो प्रमोटर ग्रुप से हट करके वो पब्लिक के साथ आ गया। और पब्लिक के पास पहले से ही आपको पता है कि यहाँ पे 124 करोड़ 13,95,224 शेयर था, वो पूरा का पूरा शेयर यहाँ आ गया। तो अब जो है इन दोनों का पूरा शेयर मिलाएंगे तो वो आ जाएगा 297 करोड़ 87,07,068 करोड़ शेयर अब जो टोटल हो गया पब्लिक के पास, यानी पब्लिक जेएमआरसी मिला करके। और 250 करोड़ जब मिल जाएगा और ऐड हो जाएगा इक्विटी जो इसके आलोक इंडस्ट्रीज के टोटल इक्विटी में, तो इसका टोटल इक्विटी हो जाएगा 746 करोड़ 52,40,401। तो अब उसमें रिलायंस को क्या फायदा हुआ, रिलायंस को फायदा ये हुआ कि प्रमोटर तो सिर्फ रिलायंस रह गया, क्योंकि जेएम फाइनेंशियल को उसने हटा दिया, तो प्रमोटर जो है वो तो 75% तक होल्डिंग रख सकता है। तो इनका जो टोटल जो इक्विटी हुआ, यानी पुराना 198 करोड़ वाला और नया 250 करोड़ वाला, ये दोनों इक्विटी मिलके इनके पास हो गया 448 करोड़ 65,33,333 इक्विटी, जो कि टोटल इक्विटी का सिर्फ 60% होता है, 60.09 यानी 60.1% आप बोल सकते हैं कि ये इनका नया होल्डिंग हुआ। और पब्लिक के पास जो है बाकी जो बचा हुआ होल्डिंग है, यानी कि 39% ये जो है ये पब्लिक के पास आ गया, इंक्लूडिंग जेएम फाइनेंशियल। क्योंकि अब जो जेएम फाइनेंशियल का जो नया जो परसेंटेज होगा होल्डिंग परसेंटेज, अब चूंकि टोटल इक्विटी पहले 496 करोड़ था, यहाँ पे देखिए आप, और 2.5 करोड़ अगर 250 करोड़ और आ गया तो टोटल इक्विटी तो बढ़ गया, उस हिसाब से जेएमआरसी का परसेंटेज भी कम हो गया। तो जेएमआरसी का जो परसेंटेज 34.99 मतलब कि 34.99% था, वो अब घट करके 23.27% हो गया। पब्लिक के पास जो 25% का शेयर था वो अब घट करके जो है वो 16.62% हो गया। यानी कि अगर ये 746 करोड़ से देखेंगे तो इससे कंपेयर करेंगे तो परसेंटेज तो घटेगा ही घटेगा। तो अब जो टोटल जो परसेंटेज है रिलायंस के पास नया होल्डिंग वो 60% है और बाकी पब्लिक के पास 39% है, और दोनों मिलाएंगे आप लगभग ये फ्रैक्शन अगर आप देखेंगे उसको भी जोड़ेंगे तो 100% वापस शेयर जो है रह गया। तो इसमें मोटा मोटी इन्होंने ये बताने की कोशिश की कि भैया जो 496 करोड़ का पहले शेयर था वो अब 746 करोड़ हो गया हमारे पास, और मेरा अभी 60% ही इक्विटी है, तो अब मुझे पब्लिक को या कहीं भी किसी को बेचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखा जाए तो 15% तो हम अभी और भी ले सकते हैं, क्योंकि 75% तक प्रमोटर ले सकता है, और अब सिर्फ रिलायंस ही प्रमोटर ग्रुप में है। तो ऑब्वियस है कि अब तो प्रमोटर कहीं देखा जाएगा कितना है प्रमोटर के पास, तो प्रमोटर के पास अभी सिर्फ 60% है, और 39% जो है 39 या 40% आप बोल दें कि ये पब्लिक के पास है। तो इस तरीके से इक्विटी बट गया। तो 250 करोड़ ओसीपीएस भी इन्होंने एडजस्ट कर लिया, और ये 75% जो इनको होल्डिंग रखना था ये उसके अंदर भी आ गया इनका जो परसेंटेज है टोटल इक्विटी का, और इस तरीके से जो है इन्होंने पूरा का पूरा शेयर एडजस्ट कर लिया। तो लेटर में जो अगर आप देखेंगे तो आप वही बात की गई है, मैं इसमें सिर्फ एक दो चीजें आपको दिखाऊंगा। नेम ऑफ द टारगेट कंपनी आलोक इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ठीक है। उसके बाद जो है इन्होंने ये जो शेयर लिस्टेड है वो बीएसई में लिस्टेड है और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है।
उसके बाद प्रमोटर्स में इन्होंने सिर्फ और सिर्फ रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड को रखा है और इनको पैक में रखा है, जिसको बोलते हैं पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट, इसमें इन्होंने जीएम फाइनेंशियल को रखा है। और ये जो आप देखिए ये 40.01 कौन था, पुराना जो इनका होल्डिंग था 40.01, वो इन्होंने बताया कि वो अब बढ़ के 60.10 हो गया। कैसे हो गया ये मैंने आपको बताया कि 250 करोड़ और बढ़ गया इसमें इक्विटी, और तो रिलायंस का जो है 198 करोड़ और 250 करोड़ मिलकर 448 करोड़ हो गया, जो कि 746 करोड़ का 60% यानी 60.1 जो इन्होंने यहाँ पे बोला है 60.10 ये हो गया। और जैसा मैंने आपको बोला कि जीएम फाइनेंशियल का जो पहले 35% था वो अब बढ़ करके अब घट करके 23.27% हो गया, क्योंकि टोटल शेयर बढ़ गया तो परसेंटेज कम हो जाएगा। तो वही इन्होंने बताया कि 23.27% हो गया, जो कि पहले 34.99% था पुराना। ये देखिए 34.99% था पुराना, ये इन्होंने बताने की कोशिश की है। उसके बाद फिर हम नीचे आए तो ये 250 करोड़ की उन्होंने बताया है कि ये जो हमको ओसीपीएस का जो कन्वर्जन मिलेगा उसमें 250 करोड़ इक्विटी मिलेगा, और वो इन्होंने बोला कि रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड को ही ये मिलेगा, ये जेएमआरसी को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये टोटल इनका जो है इन्होंने बताया कि 250 करोड़ ये, और ये प्रमोटर्स का जो शेयर था ये सारा मिल करके इन्होंने बताया तो कि 622 करोड़ हो गया, लेकिन रिलायंस के पास 622 करोड़ नहीं, रिलायंस के पास 448 करोड़ ही है। इसमें इन्होंने जेएमआरसी का भी ऐड कर दिया है। और यहाँ पे इन्होंने ये बताया कि 83.3% यानी 83.3% कैसे हो जाएगा, 60% ये देखिए और 23 ये देखिए, तो 83.3% हो जाता है। लेकिन ये जो 83 ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे इन्होंने 83.3% बोला है, ये वोटिंग राइट है। यानी रिलायंस को जो, चूंकि जेएमआरसी में आपको पता है कि रिलायंस का भी इक्विटी है उसके अंदर, तो इनका जो वोटिंग राइट है वो 83.3% का है रिलायंस का, और जो है मतलब यार टोटल जेएमआरसी को मिला करके, लेकिन रिलायंस का जो इक्विटी है वो 60% ही है। ये इनका लेटर का जो है कहने का पूरा मतलब था, ये मैंने आपको शॉर्ट में समझा दिया, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। दूसरा इन्होंने यहाँ पे ये भी देखिए ये लिखा है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है वो अब प्रमोटर ग्रुप में है। यस, जीएम फाइनेंशियल प्रमोटर ग्रुप में है, लिखा हुआ है वेदर द पर्सन बिलोंग्स टू प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप, तो जेएमआरसी के लिए लिखा हुआ है नो। तो इन्होंने जो है बहुत अच्छा चाल चला कि जेएमआरसी को यहां से उठा करके प्रमोटर से बाहर कर दिया, पब्लिक के साथ कर दिया, और 250 करोड़ खुद ले लिए। तो अब ये अकेले प्रमोटर हो गए, तो अकेले प्रमोटर हो गए तो अब इनका ही इक्विटी काउंट होगा, और जब इनका ही इक्विटी जब काउंट होगा तो टोटल इक्विटी का जो इनके पास इक्विटी बचता है वो 60% ही बचता है। तो ये है कहानी। तो अब इसमें बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे कि ये अच्छा न्यूज है या खराब न्यूज है। भाई साहब ये बहुत अच्छा न्यूज है। ये अच्छा न्यूज इसलिए है कि कोई भी प्रमोटर अपना इक्विटी उस कंडीशन में नहीं बेचना चाहता है जब प्रमोटर को ये लगता है कि भाई मेरे शेयर का वैल्यूएशन आने वाले टाइम में ज्यादा होगा, इसलिए मुझे शेयर नहीं बेचना है, मुझे सारा शेयर अपने पास रखना है। तो रिलायंस ने भी वही काम किया है, इनको लगता है कि वैल्यूएशन ज्यादा होगा इसलिए इन्होंने अपने पास शेयर रखा है सारा का सारा। तो इसका मतलब है कि ये जो है पॉजिटिव जो है थिंकिंग है इनकी, तो ये इन्वेस्टर के लिए भी पॉजिटिव होगा। तो उम्मीद है आपको, मुझे लग रहा है कि अब मैंने पूरी कोशिश की है आपको समझाने की, और आपको समझ में आ गया होगा कि उस लेटर का मतलब क्या है, और इसके अलावा इस लेटर के अंदर और कुछ भी नहीं है। अब हम आज अगर कुछ शेयर की बात करें तो देखिए आलोक इंडस्ट्री जो शेयर है, ये अगर हम बीएसई में देखें तो बीएसई में ये करीब 8.25% जो है वो ऊपर चढ़ करके बंद हुआ। जनरली जो है वो 8.25% और 10% बहुत दिन से देखने को नहीं मिल रहा था, मगर आज ये मिला। क्यों? क्योंकि जो रिजल्ट आने वाला है मंडे को 26 तारीख को, ये एक लोगों को लग रहा है कि रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। और अभी भी देखिए बीएसई में जो लगा हुआ है एएमओ, ये 5,48,462 का शेयर का अभी भी एएमओ लगा हुआ है। अभी बीच में आप लोग देख रहे होंगे कि एएमओ इतना नहीं लगता था, लेकिन आज ये लगा है क्योंकि लोगों को ये लग रहा है कि 26 तारीख को जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट अच्छा आएगा। उसके बाद अगर हम डिलीवरी परसेंट की बात करें बीएसई पे, तो आप देखिए लगभग 50% की डिलीवरी हुई है, और 50% का डिलीवरी भी एक अच्छा डिलीवरी माना जाता है। यानी डिलीवरी भी इसके अंदर बहुत अच्छी खासी हुई है, इंट्राडे भी हुआ है, डिलीवरी भी बहुत अच्छी खासी इसके अंदर हुई है। अब हम एनएससी की बात करें तो एनएससी में भी देखिए 9.25% बढ़ करके जो है सो
ये शेयर बंद हुआ है 22 रुपये 45 पैसे पे, और इसके अंदर भी 5 लाख शेयर का जो है वो एएमओ लगा हुआ है। आप देख रहे हैं ये एनएससी के ऊपर भी 5 लाख का लगा हुआ है, यानी 5 लाख शेयर का एनएससी पे लगा हुआ है, 5.5 लाख शेयर का बीएससी पे लगा हुआ है। तो टोटल देखेंगे आप तो लगभग 10 लाख का एएमओ लगा हुआ है। और एनएससी में जो ट्रेडिंग हुआ है वो 31.74% यानी लगभग 32% का यहाँ भी डिलीवरी जो है वो हुई है। तो इसका मतलब ये है कि मंडे को भी ये शेयर जो है ये ऊपर भागेगा, इसकी पूरी संभावना है, क्योंकि डिलीवरी भी अच्छा है और इसमें एएमओ भी लगा हुआ है। और जैसा कि मैंने पहले भी ये बताया था कि रिलायंस ने जो Q3 जो दिया है उसमें 1174 करोड़ का इसने रेवेन्यू दिखाया था। इस बार मुझे लग रहा है कि कम से कम 1400, 1500, 1600 तो इसका रेवेन्यू आना चाहिए, और प्रॉफिट जो है कम से कम 250, 300 करोड़ के रुपया, 300 करोड़ के आसपास इसका रेवेन्यू भी, प्रॉफिट भी आना चाहिए। और कहीं ना कहीं मैनेजमेंट को भी ऐसा लग रहा होगा कि इस बार का रिजल्ट बहुत अच्छा हुआ Q4 का, और आगे इसका शेयर का जो है वो वैल्यूएशन भी बहुत अच्छा हो सकता है, इसलिए मैनेजमेंट ने पूरा का पूरा ओसीपीएस जो है वो कंज्यूम कर लिया। और प्रमोटर्स जो है अभी इसमें 15% का इन्होंने और स्कोप रखा हुआ है कि आगे चल करके ये 15% हम और भी शेयर ऐड कर सकते हैं, क्योंकि प्रमोटर 75% तक रख सकता है। तो ये सीट आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि जो लेटर जो उन्होंने दिया बाद एक्सचेंज को, उसमें उन्होंने इसी चीज को बताया जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया ये सीट बना करके। और ये जस्ट मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, बाकी इसमें मैंने आपको खरीदने या बेचने का कोई सलाह जो है नहीं दिया है। इसके लिए आप अपने फंड मैनेजर या फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जिसको भी आप फॉलो करते हैं उससे कंसल्ट करके इसके अंदर अपनी जो भी है वो होल्डिंग बढ़ाएंगे या घटाएंगे। और मेरे चैनल का ईमेल आईडी है stk.learning@gmail.com। इस ईमेल आईडी पे आप मुझे कम्युनिकेट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके सवालों का जवाब दूं। इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।